वीडियो में जो है वो हम डिटेल में करेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पास्ट पेपर्स में पीएमएस के, सीएसएस के और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ये इनका डिफरेंस बहुत जगह बार पूछा गया है। जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि जी इसके ऊपर कमेंट करो कि एरिस्टोटल वाज ग्रेट बट नॉट ग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ठीक है, अब दोनों जो प्लेटो जो है ना ये एरिस्टोटल का जैसा कि उस्ताद था, अब इसलिए जो है फिर भी उसने अपने टीचर के ऊपर क्रिटिसिज्म किया बहुत सारी चीज़ों पे। ठीक है, लेकिन जो एरिस्टोटल है वो आल्सो इन्फ्लुएंस्ड था बाय हिज टीचर प्लेटो, और उनका जो काम है उसमें कंपेयर बंदा आसानी से कर सकता है क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी के सेम एस्पेक्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, और प्लेटो एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो बेस्ड ऑन है 4 फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के ऊपर। पहला उसमें से ये है वेदर नॉलेज मस्ट बी और व्हाट इज रियल और एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड है वेदर द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाया सेंसेस व्हाट इज रियल और अंडरस्टूड थ्रू द मेंटल फैकल्टीज। यानी कि इसमें भी वही डिबेट आ गई एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म की, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था जब मैं एरिस्टोटल का और प्लेटो का टॉपिक पढ़ा रही थी। थर्ड क्वेश्चन ये है कि वेदर नॉलेज मस्ट बी और व्हाट इज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दैट इज द वर्ड एक्सपीरियंस्ड व्हाइल द सेंसेस फिक्स्ड एंड चेंजिंग। ये 4 क्वेश्चन है और इनमें जो कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है, अब दोनों फिलोसफर्स ने इनमें से कुछ चीज़ों को रिजेक्ट किया है। जैसे कि प्लेटो जो है उसने रिजेक्ट किया इस बात को कि वर्ड जो है वो एक्सपीरियंस करता है थ्रू द सेंसेस व्हाट इज रियल। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सेंसेस के थ्रू जो है सेंसेस मेक अ पर्सन फूल, उसने इस तरह के कमेंट्स किए। उसने कहा कि सेंसेस जो है वो ट्रूथ तक नहीं लेके जाती, बल्कि ये मेंटल जो है डिफिकल्टी है जिससे इंसान सोच विचार करता है और ट्रूथ तक पहुंचता है। इसी तरह जो अरिस्टोटल है उसने रिजेक्ट किया द क्लेम दैट नॉलेज मस्ट बी और व्हाट इज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग। ठीक है, अब इसी तरह इन्होंने जो है वो जो चीज़ें रिजेक्ट की और जो इनके फिर लॉजिक और आंसर्स दिए आगे, इसने इन दोनों के फिलॉसफी में ओवरवेलमिंग जो डिफरेंसेस हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, अब हम फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं जो कि फिलॉसफी में डिफरेंस है। ठीक है, अब जो है हमारे पास प्लेटो, उसका प्लेटोनिक आइडियलिज्म मशहूर है, जबकि एरिस्टोटल का एम्पिरिसिज्म मशहूर है। ठीक है, एम्पिरिसिज्म हमने देख लिया, वो कहता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो है उसको उसने एक अपर हैंड दिया ओवर रीजनिंग जो कि प्लेटो की थी। ठीक है, जबकि जो प्लेटो है उसने कहा जी थॉट एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग जो है वो किसी भी चीज़ के या किसी भी कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए या किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए वो काफ़ी है। लेकिन प्लेटो ने इससे थोड़ा सा डिसएग्री किया। उसने कहा भाई जो हमारी सेंसेस हैं दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीच एट द फाइनल ट्रूथ, जबकि जो प्लेटो है उसने इसे टोटली डिसएग्री किया। उसने कहा नहीं जी सेंसेस तो इंसान को फूल बना देती हैं। ठीक है, सेकेंड जो इनमें डिफरेंस है वो लॉजिक में डिफरेंस है। ठीक है, अब जो प्लेटो है उसने जो है वो सोक्रेटिस का मेथड जो था इंडक्टिव रीजनिंग वो अपना इसमें यूज किया लॉजिक में। ठीक है, अब उन्होंने ऐसे किया, ये जो सोक्रेटिस जो था या इंडक्टिव रीजनिंग ये क्या मेथड है, ये डायलेक्टिकल मेथड होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बेस के ऊपर जो है ये डिस्कशन होती है और किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि स्टिमुलेट कर देता है इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग को, और फिर बंदा न्यू आइडियाज जो होता है वो उसमें से निकालते ड्रॉ आउट वो एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये कहते हैं ना कि एक अच्छा टीचर वो है जो कि बच्चे को क्वेश्चन करना सिखा देता है। ठीक है, बहुत फेमस कोटेशंस है, बहुत सारे लोग जो है इसको बोल भी रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है जो कि एरिस्टोटल ने यूज़ की थी वो था डिडक्टिव रीजनिंग, और इसे साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। उसने जो है वो फॉर्मल लॉजिक जो है उसकी बुनियाद रखी थी, और सेलोजिज्म एक कोई है जो कि बेसिक यूनिट था लॉजिक का, वो इन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा जैसे ऑल मेन्स आर मॉर्टल, इसकी एक एग्जांपल है कि जी तमाम आदमी अगर मॉर्टल हैं तो सोक्रेटिस भी तो एक आदमी था, तो सोक्रेटिस भी मॉर्टल हुआ। तो इस तरह करके वो एक मतलब डिड्यूस करते थे चीज़ों में से और एक एंड रिजल्ट तक पहुंचते थे। अच्छा, थर्ड जो डिफरेंस है ना प्लेटो में और एरिस्टोटल में वो एथिक्स में आता है। प्लेटो जो है ना उसके मुताबिक जी क्या है जी एथिक्स, वो अपने उस्ताद के इस नोशन के ऊपर बड़ा बिलीव करता था कि नॉलेज वाज अ विर्च्यू। अब नॉलेज वाज अ विर्च्यू या नॉलेज इज अ विर्च्यू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक बंदा या एक कम्युनिटी को
जो है वो जान लेता है कि क्या चीज़ सही है। तो इसका मतलब है कि अगर उसने नॉलेज हासिल कर लिया सही और गलत का, तो वो फिर गुड करेगा, वो अच्छी चीजें करेगा और जो बुराई है उससे बाज रहेगा। यानी कि टू नो गुड इज टू डू गुड। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो उसने जो है कहा कि जी ये इस तरह विर्चू जो है वो हम टीचिंग के जरिए सिखा सकते हैं। जब हम गलत सही और गलत का फर्क बता देंगे लोगों को, तो लोग फिर जो है वो गलत नहीं करेंगे और सही करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही मासूम सा कंसेप्ट था जो कि प्लेटो ने दिया। लेकिन अरिस्टोटल जो है ना, वो कहते हैं भाई देखो, सिर्फ किसी चीज को जानना काफी नहीं है, ना ही ये एंड गोल है। हम देखें अब कितने लोग हम पढ़ते हैं कि ये अच्छाई है ये बुराई है, लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करके अच्छाई के रास्ते पे चलना पड़ता है और कोशिश करके हमें जो है वो बुराई से रुकना पड़ता है। इसी तरह अरिस्टोटल जो है उसने भी एथिक्स को प्रैक्टिकल प्लेन पे प्लेस किया इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल वन, क्योंकि जो प्लेटो है ना उसका ज्यादातर काम जो है वो थ्योरेटिकल ही है। तो अरिस्टोटल ने कहा जी, वन हैड टू चूज टू एक्ट इन अ प्रॉपर वे। ऐसा नहीं हो सकता कि बस हम सीखें कोई चीज तो हम उसके ऊपर अमल करना शुरू हो जाए, बल्कि हमें एक उसमें हैबिट बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है ना वो डिफरेंस आता है ऑन विर्च्यू। अब जो हमारे पास है ना इसमें अब विर्च्यू के ऊपर इनका जो डिफरेंस है वो क्या है। अब प्लेटो कहते हैं कि जी विजडम इज द बेसिक विर्च्यू। विजडम जो है वो बेसिक विर्च्यू है, और वो कहते हैं कि विजडम जो है ना, अगर किसी के पास इंसान के पास विजडम है तो वो दूसरी जो अच्छाइयां ना, दूसरी विर्च्यूज जो है उससे भी यूनिफाई कर सकता है एज अ होल। लेकिन अरिस्टोटल कहता है भी देखो, ये बेसिक विर्च्यू विजडम जो है वो विर्च्यूज तो है, लेकिन ये जो है वो विजडम जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं हासिल की जा सकती। ठीक है, और फिर उसने ये भी कहा था कि ऐसा भी नहीं है कि एक बंदे के पास विजडम आ गया तो बाकी सारी वो उसमें विर्च्यूज जो है वो कलेक्ट हो गई हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। तो यहाँ पे इनका जो है वो डिफरेंस था। अगर हम जो है वो साइंसेस की बात करें तो उसमें जो है प्लेटो, इसका जो मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री, फिजिक्स में ज़्यादातर काम था, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी, इसका जो ज़्यादातर काम था ना वो एक्सप्लोरेटरी था इन नेचर इंस्टेड ऑफ एप्लीकेबल। मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा नहीं था, उसमें वो थेरीज ही देता रहता था, एक्सप्लेनेशन ही ज़्यादा करता रहता था। इसी वजह से उसकी जो है अरिस्टोटल की सॉरी प्लेटो की जो एफर्ट्स हैं उससे जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उस टाइम पे इतनी एक्सपेंड नहीं हुई जितनी कि अरिस्टोटल की वजह से हुई। अरिस्टोटल वो बंदा है जिसको पहला साइंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रू साइंटिस्ट भी कहा जाता है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी ही इज द फर्स्ट। अब इसने साइंटिफिक मेथड जो कि इसने कहा अभी पहले हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, फिर ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी चीज की करनी है और फिर कंक्लूजन नतीजे पे पहुंचना है। और जो है अरिस्टोटल, इसने जो है वो ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है इसको क्लासीफाई किया। यही वजह है कि जो है वो फॉर 100 years अंटिल द साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो इसकी थेरीज है, इसका वर्क जो है उसने रोल किया है ओवर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, मेडिसिन, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। ठीक है, ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल उसमें जो इन्होंने प्रेजेंट की। अब प्लेटो की हमने पढ़ा जैसा कि प्लेटो जो है उसने हमें एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, उसने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया। तो उसकी जो कॉन्सेप्ट है ना ये काफी उसने यूटोपियन सोसाइटी बनाई। ठीक है, जो कि मतलब एक रियल वर्ल्ड से काफी दूर है और जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल है समाउ। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अरिस्टोटल है इसने क्या किया, इसने हमें एक दिया साइकिल दिया फॉर द पॉलिटिकल चेंज। उसने रीजंस बताई। वो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया कि मतलब क्या किस तरह पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो चेंज हो रहा है और हम किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसकी अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट, उसमें उसने किस तरह स्टेट्स मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को क्लासीफाई किया और उसने टोटल 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो है हमें दी। ठीक है, और उन सारियों में डिफरेंसेस बताए और ये भी बताया कि वो एक गवर्नमेंट जो है वो क्यों फेल हो जाती है। जब वो करप्ट हो जाती है तो फिर वो फेल हो जाती है और फिर एक नेक्स्ट क्लास आती है और वो उसको जो है वो गिरा देती है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो फिर उसका उसने अपना एक साइकिल बताया पूरा। तो उसने एक बड़ी मतलब एक ऑब्जर्वेशन के साथ उसने एक हमें रीजन बताई। तो यही डिफरेंस थे बिटवीन बोथ साइंटिस्ट, बोथ फिलोसफर्स।
लेकिन ऐसा है कि इनकी जो फिलॉसफीज़ हैं दोनों की, दे आर ओपन टू क्वेश्चन एंड दे आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। इन्होंने बहुत सारी लूप होल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ी जिसकी वजह से आज तक जो है इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। और न्यू साइंटिस्ट जो हैं वो इनकी फिलॉसफीज़ जब पढ़ते हैं तो जो है वो अकोमोडेट करते हैं न्यू आइडियाज़ बीच में, और इस तरह जो है ये इनका आज तक इतने हज़ार साल गुजर जाने के बाद भी दे आर रेलिवेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।